हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, इसमें अपनी सेल कंप्लीट हो चुकी है, सेल रीजन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास में, तो देखिए सबसे पहला आता है टिश्यू। ठीक है, अब इसमें बच्चों टिश्यू कौन सा पढ़ेंगे, देखो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टिश्यू पूरा कौन सा टिश्यू करेंगे कंप्लीट? एपिथेलियम टिश्यू आता है, उससे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट। देखो, सबसे पहले आती है डेफिनेशन टिश्यू की। ठीक है, हेडिंग डालना है आपको, नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको, टिश्यू लिखना है। टिश्यू के बारे में लिखने के बाद आप डालोगे डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, 2-3 डेफिनेशन है। टिश्यू होता क्या है? ठीक है, देखो, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, सेम सिमिलर सेल्स है, जो सारी मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। देखो, ये सारी सेल मिलकर क्या बना रही है? एक सिमिलर सेल्स बना के स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करती है, तब उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सर, दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों? जब एक जैसी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी एक जैसी कार्य करने वाली और फंक्शनल दोनों, यानी उसकी कार्य और संरचना वाली सेल्स का ग्रुप मिलकर मिलता है, तो उसे क्या बोलता है? टिश्यू कहा जाता है। यानी कि ऐसी सेल्स जिसके कार्य भी सेम हो, उसके फंक्शन भी सेम हो, वो सेल आपस में जब मिलती है तो मिलके क्या बनाती है सर? टिश्यू का निर्माण करती है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेल किसका निर्माण कर रही है? टिश्यू का निर्माण कर रही है। 2 डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है, देखो टिश्यू के बारे में चल रहा है ना, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में, पहली लाइन में लिखना है आपको, देखो सेल और सेल जब आपस में मिलती है तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। दूसरा पॉइंट डालोगे, दूसरा पॉइंट में लिखोगे सर जब टिश्यू टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं सर? ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे तुम्हारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स होगी, स्टोमक हो गया, तो उनका निर्माण होता है जब टिश्यू टिश्यू आपस में मिलते हैं। तब ऑर्गन और ऑर्गन से मिलने से क्या बनता है सर? सिस्टम का निर्माण होता है। किसका? सिस्टम का। जो 12 सिस्टम आप उन्हें पढ़े थे, है ना, तो सिस्टम पढ़े थे। एक तरह से बॉडी का सिस्टम बनता है। जैसे कि ऑर्गन बने, कौन सा बना सर ऑर्गन? स्टोमक बना, इंटेस्टाइन बनी, स्टोमक बना, एनस बना, ठीक है, और लीवर बना। ये सारे जो मिलेंगे तो ये सारे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, जिस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब वो सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं सर? ये पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं बच्चों। पूरे सिस्टम मिलके क्या करते हैं? तुम्हारी बॉडी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें और दिखाया इसमें, सेल से क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से सिस्टम बना सर, और सिस्टम से तुम्हारी पूरी बॉडी बनी। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है टिश्यू की, देखो नेक्स्ट लिखना आपको। टिश्यू की स्टडी किसको बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी इंट्रोडक्शन में आपको ऊपर लिखना है। ये लिखने के बाद, ये पूरा लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सर हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? देखो, साइटोलॉजी किसको बोलते थे? सेल की स्टडी करना। हिस्टोलॉजी किसको बोलोगे? जब टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब देखो, टिश्यू का मतलब हो गया, हिस्टोसिस का मतलब टिश्यू का, लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, तो हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया टिश्यू की स्टडी करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बच्चों टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, टाइप्स ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइप्स के बारे में पूरा पूछा जाएगा आपको। टिश्यू के बारे में पूछ लेंगे, टिश्यू के साथ बोलेंगे एक्सप्लेन करो टिश्यू को टाइप्स के साथ। ठीक है, तो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बच्चों, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कितने प्रकार के टिश्यू हो गए? 4 प्रकार के टिश्यू हो गए, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इनका देखो यहाँ पे दूसरा नाम भी मैंने एक तरह से इनको क्रिएट किया है। प्रोटेक्शन और लाइनिंग बनाने का काम कर रहा है एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि सुरक्षा प्रदान करवाता है तुम्हारी बॉडी को, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। और लाइनिंग का मतलब तुम्हारी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लाइनिंग बनाने का भी ये काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या करता है सर? सपोर्टिंग पदार्थ होता है और बाइंडिंग का काम करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम और सपोर्ट देने का काम करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं सर? मूवमेंट्स में काम आते हैं ज्यादातर। किस में आते हैं? मूवमेंट्स में काम आते हैं। जो भी आप एक्टिविटीज करते हो तो उसमें काम आते हैं मस्कुलर टिश्यू। बेटा नर्वस टिश्यू क्या काम आते हैं सर? कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशन करवाने का काम करते हैं। कंट्रोल का मतलब, अब जो नर्व होती है, नर्व क्या करती है? आपको सर इंपल्स प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसफर करवाती है। जैसे कि आपको टेम्परेचर का पता हो, टच का पता हो, किसी से बोल रहे हो आप,
ठीक है। तो ये सारी नर्वी सिग्नल भेज रही है आपको, जिससे कंट्रोल हो रही है तुम्हारी बॉडी का जो मूवमेंट्स कंट्रोल हो रहे हैं, स्पीच कंट्रोल हो रहा है, ये सारा कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो नर्वस टिश्यू किससे क्या बनाते हैं? तुम्हारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, न्यूरॉन्स का निर्माण करते हैं ये। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा इसमें कंप्लीट में, किसमें? टिश्यू के अंदर। अब देखो इनका आगे मैंने ओरिजिन बोला है कि कहां से बनते हैं। सबसे पहले कौन बनाता है इनको? तो आपको डायरेक्ट लिखना है एपिथेलियम टिश्यू की तो तीनों लेयर्स बनाती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या करती है? एपिथेलियम का निर्माण करती है। ओरिजिन पैदा कहां से हुई है, बनना स्टार्ट कहां से होता है? ये लेयर्स बनाती है। ये लेयर्स कब बनती है? जब एम्ब्रियोनिक फेज में होता है बच्चा। एम्ब्रियोनिक फेज क्या होती है बच्चों? जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियोनिक फेज में चला जाता है, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस समय 3 लेयर्स बनती है उसमें, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो तीनों लेयर्स क्या करती है? अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। उससे उससे पूरा फीटस मिलकर बनता है। ठीक है। और एक साइड में प्लेसेंटा कनेक्ट हो जाता है तुम्हारे यूट्रस से। तो ये लेयर क्या होती है? जब पैदा हो रहा है, जब बच्चा बन रहा है उसी समय बनती है। और इन्हीं लेयर से क्या बनता है? तुम्हारा जीआईटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तुम्हारा न्यूरल ट्यूब, ठीक है, तुम्हारा नर्व, ब्रेन, ये सारी ये लेयर्स ही बनाती है। तो एपिथेलियम जब टिश्यू बनता है तो ये तीनों लेयर्स बनाती है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू को कौन बनाता है? उसको बनाता है मेसोड्रम लेयर। ठीक है। मेसोड्रम लेयर बनाती है। मस्कुलर टिश्यू को कौन बनाता है सर? इसको भी मेसोड्रम लेयर बनाती है। नर्वस टिश्यू को कौन बनाता है? एक्टोड्रम लेयर बनाती है। सर कौन सी बनाती है? एक्टोड्रम लेयर बनाती है। ओरिजिन आते हैं इनके, ओरिजिन मैंने यही पे आपको लिखवा दिए, वैसे अंदर भी लिखेंगे सबके ओरिजिन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहले कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे? ये एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है। अब एपिथेलियम टिश्यू को देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है सर? 2 में किया गया है, मेम्ब्रेन्स, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू। मेम्ब्रेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड। सिंपल को 4 में किया गया है, स्क्यूमस, क्यूबोइडल, पॉलीमर और सीलिएटेड। ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड को कितने में किया गया है? स्क्यूमस को सेम है, क्यूबोइडल, पॉलीमर और ट्रांजिशनल। ठीक है। तो उसमें से स्क्यूमस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 में, नॉन क्रिएटिनाइज और क्रिएटिनाइज। ठीक है। ये पूरा क्लासिफिकेशन है एपिथेलियम टिश्यू का ओनली। अगर एपिथेलियम टिश्यू का अकेला पूछता है तो आपको एक क्लासिफिकेशन करना है और इनको सभी को कंप्लीट डिफाइन करना है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये सिंपल है, ये स्ट्रेटिफाइड है। एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट हो गया। इसी डेफिनेशन क्या होती है देखो, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट कर देना आप या इंट्रो स्टार्ट कर देना। एपिथेलियम टिश्यू होते क्या है देखो, एपिथेलियम टिश्यू हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की आउटर सरफेस व इनर ऑर्गन की खाली पार्ट यानी इनर लाइनिंग को कवर करने का काम करते हैं। ये सर एक तो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे, तुम्हारी जैसे कि स्किन को बनाने का भी काम कौन कर रही है? एपिथेलियम टिश्यू कर रहा है। यानी कि जैसे कि आप कोई मकान बनाते हो, आप मकान बनाने के बाद आप प्लास्टर करते हो मकानों के चारों तरफ, क्यों करते हो? ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उस मकान को पूरे को। तो ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है एपिथेलियम टिश्यू। और अंदर ऑर्गन्स होंगे तुम्हारे, उस ऑर्गन को भी कवर करके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है एपिथेलियम। तो इनर लाइनिंग को भी बनाता है और बाहर की आउटर लाइनिंग को भी बनाने का ये काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। देखो नेक्स्ट लाइन, एपिथेलियम टिश्यू बॉडी के ऑर्गन्स को आउटर लेयर जैसे कि स्किन और इनर ऑर्गन्स की लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सर? एग्जांपल के तौर पे लिखोगे, ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो। उसके बाद कहाँ होता है सर? ये स्किन में प्रेजेंट होता है सर, लंग्स की आउटर लेयर बनाता है सर, एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर बनाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा? जो जीआईटी सिस्टम, जो जहाँ से ओरल से लेकर तुम्हारा इसोफेगस, तुम्हारा स्टोमक, तुम्हारी इंटेस्टाइन, तुम्हारे एनस पार्ट तक क्या बनती है? एलिमेंट्री कैनाल बनती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्रैक्ट होती है पूरी, उस ट्रैक्ट को बनाने का भी काम कौन कर रही है? इनर लाइनिंग को एपिथेलियम टिश्यू कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें सेल एक दूसरे से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ी रहती है और इसके बीच में स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल मजबूती से जुड़ा रहता है ऊपर की सरफेस पे पूरा, किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता है, किसी प्रकार की इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, यानी कि किसी प्रकार की इसमें ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है। ये बाहर से कनेक्टिव टिश्यू हो गया तो उनसे ब्लड सप्लाई लेता है। नेक्स्ट है, इसमें फास्ट सेल डिवीजन और रिपेयर होने की कैपेसिटी पाई जाती है। देखो ये लाइन, ये बेटा सारा लेंथ टू लेंथ आपको पॉइंट बना बना के लिखना है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। ये एपिथेलियम टिश्यू देख लो। ठीक है। ये नीचे होता है तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये देखो ये पॉइंट है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियस बेटा। और ये जो शेप साइज की है तो अलग अलग 3-4 प्रकार की सेल्स बनती है इसमें, कोल्यूमर, स्क्वामोइड सेल्स, ये आगे अभी पढ़ेंगे जस्ट आगे। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या हो गया? ये हो गया, क्या काम करता है सर? फास्ट डिवीजन में हेल्प करता है, रिपेयरमेंट में। जब भी आपको इंजरी होती है, कहीं पे कट लगता है, टूट फूट होती है आपको,
तो उस कंडीशन में ये एपिथेलियम टिश्यू है जो क्या करता है, आपको जल्दी रिपेयर करने की कोशिश करता है ताकि आप जल्दी से उसका वुंड, उसका घाव जल्दी से भर जाए। तो ये कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है जब सेल डिवीजन होता है ना, उस समय। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, वो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो गया उसका एपिथेलियम टिश्यू का। अब एपिथेलियम टिश्यू का क्या पढ़ेंगे अपन, फंक्शन, ये सारे क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो इन कार्य को देखते हैं। देखो, सबसे पहला कार्य आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सर सुरक्षा देना। इसमें लिखो, इसके अंदर आप लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि एपिथेलियम टिश्यू हमें क्या करता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। जिसमें एग्जांपल लिखी है स्किन। स्किन क्या काम कर रहा है बेटा, स्किन अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, चारों तरफ से कवर करता है ताकि आपके अंदर के ऑर्गन बिल्कुल प्रोटेक्ट रह सके। आपके बाहर से कोई भी इंफेक्शन होगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई भी इंजरी होती है, उनसे बचाने का काम कर रही है तुम्हारी स्किन, ठीक है। एक तरह से प्लास्टर की तरह काम कर रही है स्किन, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा अवशोषण होना। अब अवशोषण का भी काम कर रही है एपिथेलियम टिश्यू। क्यों कर रही है सर, ये जो भी कहाँ प्रेजेंट हो रही है सर, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो रही है। देखो, अभी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट की कैनाल होती है, वहां पे ये बनती है, यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू मौजूद होता है। अब जब तुम खाना खाते हो तो कहाँ जाता है, खाना जाता है मुंह के अंदर, मुंह से इसोफेगस से होते हैं स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक में जाओगे तो इंटेस्टाइन में जाओगे, तो उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आप खाओगे जो खाना, तो उस खाने का क्या होगा, इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो खाने का अवशोषण होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है सर, एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब हो गया कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स भी बनाता है, स्वेट, पसीना, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा सलाइवा भी निकालता है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लैंड होगी, ये बहुत सारी ग्लैंड होगी, ये दो ग्लैंड है ना, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इन ग्लैंड्स के अंदर एपिथेलियम एंजाइम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, एपिथेलियम एंजाइम्स पाया जाता है, जो क्या करता है, इन हार्मोन से और स्वेट ग्लैंड से स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेशन करवाने का काम करता है, इसलिए सिक्रेशन का भी काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है बच्चों एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब हो गया जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बाहर निकालने का भी काम करता है। जिसके अंदर कौन रहती है मौजूद, किडनी। तो किडनी का जो आउटर कवरिंग होती है, कैप्सूल वाला पार्ट, तो कैप्सूल वाला पार्ट बेटा इससे बना हो रहता है एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब हो गया, सेंसेशन क्या आता है, टेम्परेचर, टच, यानी कि न्यूरॉन में भी प्रेजेंट होता है ना, न्यूरॉन की आउटर कवरिंग में भी प्रेजेंट होता है एपिथेलियम टिश्यू। तो न्यूरॉन क्या काम करती है, न्यूरॉन सर आपको टेम्परेचर का आवाज करवाती है, टच का, कोई आपको टच करता है तो कैसे फील हो रहा है आपको, इस न्यूरॉन की वजह से हो रहा है। फिर न्यूरॉन क्या करती है, सिग्नल भेजती है ब्रेन के पास सेंसरी नर्व द्वारा। फिर ब्रेन क्या करता है, उसके प्रति कमांड देता है कि आप हाथ को उठाओ, आप कोई गर्म चीज पे आपने हाथ रख रखा है, ठीक है। तो दोनों चीजें चलती है, तो नर्व भी भेजती है, नर्व भी वापस आपको कमांड देती है ताकि आप उस जगह से हाथ को हटाओ, यानी बॉडी को मूवमेंट करवाओ, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, सेंसेशन का भी काम कर रही है आपकी एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट देखो, सबसे पहला आता है एपिथेलियम टिश्यू में, जिसमें बोलते हैं मेम्ब्रेनस टिश्यू में ना। मेम्ब्रेनस टिश्यू का सबसे पहला टाइप होता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो इसमें कैसा होता है, ये बिल्कुल चपटा होता है। देखो ये जो बनाई है इसको बोलते हैं बेसमेंट में, बेटा 3D डायग्राम में है ना। तो आप कैसे बनाओगे, उसके अंदर पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेना, ऐसे बना लिया, उसके बाद एक चपटी लेयर बना लेना, ऐसे बन गई, ये बन गई। इसको बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको बेटा बोलते हैं न्यूक्लियस, ये बोलती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो ये ऐसे बनाना है आपको, डायग्राम बन जाएगा सेम, ये डायग्राम ऐसे बनाना है। देखो इसमें यह चपटी फ्लैट सेल की एक सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है सर, चपटी होती है और सिंगल लेयर होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि दूसरा स्ट्रेटिफाइड इसको मैं पढ़ेंगे ना एपिथेलियम टिश्यू, उसमें बेटा मल्टीपल लेयर आएगी, इसमें सिंगल लेयर आएगी। और सर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये लाइन भी यहाँ जोड़ सकते हो, इसमें क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये आप इसमें जोड़ सकते हो। नेक्स्ट होता है ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। ये जो लेयर है ये स्क्यूमस एपिथेलियम है, जो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करती है और डिफ्यूजन का भी काम करती है। जो भी चीज को छानना होता है तो वहां पे जहाँ पे छानने वाली चीजें होती है वहां पे मौजूद मिलेगा आपको। देखो अभी बात करेंगे कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये। देखो ब्लड वेसल्स में बच्चों, एल्यूलाइज में, लंग्स की एल्यूलाइज में, लाइनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की लाइनिंग में। देखो एल्यूलाइज में भी ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान होता है। जो भी ब्लड वेसल्स होती है उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको भी छानने के लिए आगे किडनी चाहिए।
तो उन सब जो भी चीजें छानने वाली चीजें आती है, फिल्टर करने वाली चीजें आती है, तो उनमें सभी में प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और इसमें बता दिया ब्लड वेसल्स में रहती है, एल्यूलाइज में रहती है। एल्यूलाइज क्या होती है? लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है बच्चों। जो लंग्स होता है, लंग्स की लास्ट की होती है, जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अंगूर देखा होगा आपने, अंगूरों की तरह बहुत सारे मिलियंस में एल्यूलाइज प्रेजेंट होती है तुम्हारे लंग्स के अंदर, वो बनाने का भी काम करती है। नेक्स्ट आता है बेटा दूसरा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल का मतलब होता है क्यूब शेप। देखो क्यूब शेप इसको बोलते हैं बेटा, ये क्यूब शेप है। ठीक है, क्यूबोइडल के नाम से देखो, यह क्यूब जैसी सेल सिंगल लेयर की होती है, सारी सिंगल लेयर की आएंगी बेटा। दूसरी लाइन आपको वही लिखना है सर, इसमें क्या रहता है? इसमें सर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बेसमेंट लेयर प्रेजेंट होती है, सब में आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है, यह सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। यानी कोई भी जहाँ पे सिक्रेशन वाली चीज होती है वो किडनी की ट्यूबल्स में प्रेजेंट होती है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या काम करती है? सब सिक्रेशन का काम करती है। कोई स्वेट ग्लैंड हो, कोई सलाइवरी ग्लैंड हो, सब किसका काम कर रही है? सिक्रेशन का काम कर रही है। तो वहां की ग्लैंड की जो डक्ट होगी उसको बनाने का काम करती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। और किडनी की ट्यूबल्स, किडनी की ट्यूबल्स क्या होती है बेटा? तो किडनी पढ़ोगे तो किडनी के अंदर पढ़ोगे आप नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन बनाओगे तो नेफ्रॉन ऐसा कुछ आता है बच्चों। ठीक है, ये ऐसा आता है, फिर इसकी ये क्या आती है? ट्यूबल्स आती है। ठीक है, ऐसा नेफ्रॉन बनता है। अब ये ट्यूब बनी हुई है, ये ट्यूब जिसको बोलते हैं पीटीसीजी, लूप ऑफ हेंस, डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, जब किडनी पढ़ोगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये कहाँ, इसमें क्या होता है? ये जो ट्यूब है इसके अंदर बेटा एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है और सिक्रेशन का, दोनों का काम चलता है यहाँ पे। जो भी यहाँ से फिल्टर हुआ, उस फिल्टर हुई चीज को और एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो पीसीटी होता है जिसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लास्ट का डीसीटी जो होता है जिसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें सिक्रेशन की चलती है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्यूबोइडल में। ठीक है, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का भी कार्य करता है। जो कैसी शेप का होता है ऐसे। अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है? बस आपको सीधा क्या करना है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी है, बना ली। अब इसमें क्यूब शेप का बनाना है। क्यूब शेप के हो गए, देखो हो गए बच्चों। अब देखो क्यूब शेप के हो गए। ठीक है, अब ये हो गया। आपको ओनली सिंगल लेयर ही बनानी है, ये लेयर नहीं बनानी है ना, एक लेयर ही बनानी है। ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट है सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम। देखो सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम क्या होता है? यह लॉन्ग कोलम, कोलम या पोल, पोल का मतलब हो गया एक तरह से, जैसे कोई पोल होता है। ठीक है, पोल का मतलब हो गया एक तरह से खंबा। ठीक है, तो देखो खंबे जैसी शेप की है, देखो लंबी लंबी, देखो। ठीक है, जिसको बोलता है कोलम शेप या पोल शेप। पोल, पोल का मतलब होता है खंबा। और कैसी होती है? सब सिंगल लेयर की होती है, लेकिन कुछ ये ऊपर हेयर जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। देखो कुछ कुछ कॉलम के अंदर ये सीलिया निकल रही है, ये सीलिया प्रेजेंट होती है इसमें कुछ कुछ कॉलम के अंदर। अब ये डायग्राम कैसे बनाओगे? ये डायग्राम भी सर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना ली और यहाँ से पोल बना दिया आपने लंबे लंबे, देखो। ठीक है, ये बन गया आपका ये डायग्राम, कौन सा? सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम। अब यहाँ पे लगा दो बीच में न्यूक्लियस हो गया है, और इनके ऊपर खींच दो, कुछ कुछ के ऊपर बना दो सीलिया, ये सीलिया हो गया बेटा। ये ऐसे डायग्राम बना दो आप। ठीक है जी, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन सर। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका? फंक्शन ये होता है एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, म्यूकस को आगे भेजने का काम करता है। देखो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, पहले तो ये देख लो, स्टोमक में होती है और इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन क्या काम करती है बच्चों? इंटेस्टाइन करती है जो भी आप खाना खाते हो उस खाने को क्या करती है सर? एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। किसको? खाने को। तो वो इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। और दूसरा सर म्यूकस को आगे भेजने का। अब देखो सीलिया है, कुछ कुछ सीलिया प्रेजेंट होती है ना, ये क्या करती है? आपके म्यूकस को बाहर की तरफ भेजने का काम करती है। इंटेस्टाइन में रहेगी तो इंटेस्टाइन में आगे की तरफ उसको धकेलने का काम करेगी तुम्हारे खाने को, जो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट बच गया उसको। तो ये काम चलता रहता है। तो दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टोमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है कोल्यूमर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिंपल सीलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, इसमें पूरी सीलिया प्रेजेंट होती है। देखो हर कोल्यूमर टिश्यू के ऊपर देखो सीलिया है। ठीक है, देखो इसमें इस टिश्यू की सरफेस पर सीलिया पाई जाती है, और यह सेम किसकी तरह होता है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की तरह होता है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसकी तरह रहेगा ये। ठीक है, और क्या करेगा ये सर? इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे बहुत सारे। नेक्स्ट देखो फंक्शन क्या करता है सर? एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मूवमेंट्स करवाने का काम करता है। क्या करने का? एब्जॉर्ब करने का और मूवमेंट करवाने का। मूवमेंट कौन करवाता है बेटा? ये सीलिया होते हैं बारीक बारीक, ये हमेशा मूवमेंट करवाने का काम करते हैं, चीज को आगे भेजने का काम करते हैं। अब देखो चीज कहाँ कहाँ होती है बॉडी में,
डस्ट, पार्टिकल्स, म्यूकस, एयर, ए का मतलब होता है ओम, ठीक है, इन सभी को आगे भेजने का काम करती है। कैसे सर? म्यूकस क्या होता है? देखो म्यूकस आपके जो कफ आता है उस कफ को आगे भेजने का काम करता है। जो भी आप सांस लेते हो तो वो आपके गले के अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है, जो तुम्हारा ट्रेकिया होता है जहां से आप सांस लेते हो बच्चों, उस सांस की नली में क्या होता है? सीलिया ये प्रेजेंट होती है, तुम्हारी सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, जो आपके एयर के मूवमेंट्स को करवाने का काम करती है, एयर को नीचे भेजने का काम करती है। नेक्स्ट आता है एक काम मिलेगा आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो इसमें लोकेशन देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, फैलोपियन ट्यूब में देखो। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी बात की है मैंने। नेक्स्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब तीनों देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी मौजूद होता है, क्योंकि जो खाना होगा उस खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए काम में आते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंटरनल ऑर्गन होता है फैलोपियन ट्यूब, जो कहाँ से कनेक्ट होता है। देखो फैलोपियन ट्यूब बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा तो। ये आता है बच्चों यूट्रस, ठीक है, और ये नीचे आती है आपके वेजाइनल कैनाल, ठीक है, और यहाँ पे आपको कनेक्ट होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये देखो फैलोपियन ट्यूब बना दिए यहाँ पे, ये अभी पढ़ेंगे, अभी जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे। ये हो गया यहाँ पे ओवरी, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं यूट्रस बच्चों। तो यूट्रस के दोनों तरफ दो पाइप निकल रहे हैं, देखो पाइप से है, इन दोनों पाइप को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इन फैलोपियन ट्यूब में देखो यहाँ पे बारीक 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 ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये टिश्यू प्रेजेंट होता है इनके अंदर। क्यों होता है? यहाँ से जो अंडा इसमें आएगा, ओम आएगा, इसमें ओम आने के बाद उस ओम को आगे की तरफ मूवमेंट करवाने का काम कौन करती है? यही करती है तुम्हारी सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बता दिया बेटा, जो सांस लेते हो आप, एयर नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, सीलिया ही होती है वहां पे, सीलेटेड ही होती है, ठीक है। अभी डैमेज हो जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो तुम खाने का, जो तुम्हारा सिस्टम है जहां से तुम खाना खा रहे हो, वो खाना आगे की तरफ मूवमेंट होता होता इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होगा और उसका मूवमेंट भी होगा, तो दोनों काम कर रहा है, ठीक है। सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, जो ये हेयर्स होते हैं ये ज्यादा मेन भूमिका निभाते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो इसका डायग्राम बच्चों ऐसे बना देना, एक बेसमेंट बना लिया और ये बना दिए, ठीक है। ये बनाने के बाद इनके ऊपर बना देना सीलिया, सभी पे सीलिया बना देना, ये बन जाएगा तुम्हारी ये डायग्राम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट बच्चों, स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हो गया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा आराम से, क्योंकि अपने बिल्कुल इजी करके अपने इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। अब नेक्स्ट आता है स्टडीफाइड। स्टडीफाइड में देखो क्या होता है, सिंपल में क्या हो रहा था वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है स्टडीफाइड में। स्टडीफाइड में देखो यह टिश्यू सेल की मल्टीपल लेयर, देखो वो कैसी लेयर थी सर? वो सिंगल लेयर थी, और ये मल्टीपल लेयर होती है, से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे नीचे लेयर्स में लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे सर कोई ज्यादा बेसमेंट नहीं बनता है, ठीक है, डायरेक्ट सेल ही बनती है, यहाँ पे सेल डिवीजन चलता रहता है, इनके अंदर सेल डिवीजन लगातार होता रहता है। किसके अंदर? इसके नीचे वाली सरफेस पे, इसमें बेसमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। देखो जिससे न्यू सेल बनती है और ऊपर की ओर आती रहती है, देखो नीचे से सेल बनेंगी और ऊपर की तरफ आती रहेंगी, देखो सेल का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये चलता है किसमें? स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू में, जो मल्टीपल लेयर की होती है। देखो एक लेयर बना दी, एक लेयर बना दी, एक लेयर बना दी। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? देखो इसका टिश्यू को मैकेनिकल वियर एंड टियर से बचाने का काम करता है। जो भी टिश्यू होता है कटने फिटने से बचाने का काम करता है, जो भी कट लग जाए, ठीक है, फट जाए टिश्यू, तो वह उसको रिपेयर करने का, उससे बचाने का काम करते हैं कौन? स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट देखो स्टडीफाइड एपिथेलियम टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? देखो इसे सबसे ऊपर की लेयर्स की सेल्स फ्लैट और स्क्यूमस होती है, और मल्टीपल लेयर होती है। देखो ऊपर की लेयर कैसी होती है? फ्लैट होती है और स्क्यूमस टाइप्स की होती है, जो अपने भी जस्ट पीछे पढ़ लिया सर, ऐसे है, ये है, ठीक है। डायरेक्ट सेल बना देना इसमें तरह से, है ना। ये फ्लैट होती है और स्क्यूमस शेप की होती है, ऐसी सेल होती है, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होता, ये बेसमेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, और मल्टीपल लेयर होती है सर, इसके अंदर लेयर्स मल्टीपल होती है, एक और बना दो ऊपर, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें स्टडीफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, पहला होता है क्रिएटिनाइज, दूसरा होता है नॉन क्रिएटिनाइज। अब क्रिएटिनाइज देखो कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तरह से डेड सेल होती है क्रिएटिनाइज। देखो इसकी आउटर सरफेस में डेड सेल पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिन्हें
किससे मिलकर बनी होती है? क्रिएटिनिन नामक की प्रोटीन होती है, उससे मिलकर बनी होती है। तो क्रिएटिन नाम की प्रोटीन होती है सर, किससे मिलकर बनी होती है? डेड सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि मरी हुई सेल्स। सर मरी हुई सेल्स ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है, देखो तुम्हारे हेयर्स है, हेयर्स में प्रेजेंट होती है, तुम्हारे नेल्स में प्रेजेंट होती है, देखो स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है सर? एपिडर्मिस लेयर के ऊपर। आप ऊपर की स्किन उतार सकते हो जिसमें आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। ज्यादा नीचे वाली स्किन को उतारोगे तब जाके पेन होता है। नेल्स को काटोगे, नेल्स काटने से कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर डेड सेल है। और बाल है, हेयर्स को काटने से भी क्या नहीं होता? आपको पेन नहीं होता, ठीक है। तो सारी जो हेयर्स है, तुम्हारे नेल्स है, तुम्हारी स्किन के ऊपर की लेयर्स है, वो सारी किससे मिलकर बनी होती है? केराटिनाइज सेल से बनी होती है, ठीक है, जिससे आपको डेड सेल मिलकर बनी होती है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता जब इसको काटोगे तब आपका, ठीक है। नेक्स्ट आती है नॉन क्रिएटिनाइज। नॉन क्रिएटिनाइज क्या होती है? देखो ये डाइजेस्ट भी नहीं होती बॉडी के अंदर ना। सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है क्रिएटिनिन प्रोटीन होती है इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन आप खाओगे तो इसको डाइजेस्ट नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट देखो, यह बॉडी की उन सरफेस को प्रोटेक्शन देती है जो हमारे मोइस्ट रहती है, ठीक है, जो इलाका हमारा मोइस्ट रहता है बॉडी का, जैसे माउथ वाला एरिया, वेजाइना वाला एरिया, जहाँ पे गीलापन होना ही चाहिए, मॉइस्चराइजेशन होना ही चाहिए, वहां प्रेजेंट होता है तुम्हारा नॉन क्रिएटिनाइज टिश्यू। देखो किस किस में? लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग में। इसोफेगस, इसोफेगस होती है जहां से आपका खाना जाता है, स्टोमक तक पहुंचता है, उसे बोलते हैं। और वेजाइना के अंदर, इन तीनों चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तुम्हारे नॉन क्रिएटिनाइज होता है, जहां पे मॉइस्चराइजेशन होता है ना बच्चों, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, फिर उसके बाद लास्ट आएगा स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमर। देखो अब इसमें क्यूबोइडल वही क्यूब शेप का होगा सर, जैसे कि ऐसे बना देना, ये बना दिया हमने, ठीक है, बेसमेंट नहीं बनाना है ना, ओनली क्यूब बनानी है, ये क्यूब बना दिए हमने सर, ठीक है, क्यूब बना दिए, ये बना दिए क्यूब। 2-3 लेयर बना दो क्यूब की, एक नहीं बनानी, क्योंकि इसमें सारी कैसी बनती है? मल्टीपल बनती है बेटा, मल्टीपल लेयर बनती है, इनमें सब में बना दो आप न्यूक्लियस। ये आपका डायग्राम बन गया, एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना सकते हो। यह मोस्टली रूप से लार्ज ग्लैंड्स की डक्ट में पाई जाती है। कौन कौन सी में सर? सलाइवरी ग्लैंड में और डक्ट में, दोनों में प्रेजेंट होती है। कैसी शेप की होती है? क्यूब शेप की होती है। क्यूब शेप ये हो गया, ये क्यूब शेप ही, ठीक है, ठीक है। और ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमर, वो सेम है जो कॉलम के सेम खंभों की तरह। अब यहाँ पे देखो खंभे बनाओगे, एक खंभा बन गया, दूसरा खंभा बन गया, तीसरा खंभा बन गया, चौथा खंभा बन गया, ये खंभे बना रहे हो। नेक्स्ट नीचे खंभा बना दो, ये खंभे बन गए, ठीक है बच्चों। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती यहाँ पे। ये देखो ये बन गया न्यूक्लियस, ये एक और टिश्यू बन गया सेम, जो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है वो डायग्राम बन गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोलूमर। देखो ये आउटर लेयर की सेल कोलम शेप की होती है, पोल शेप की, बड़े बड़े शेप की, और यह बॉडी के बहुत कम पार्ट्स में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? जैसे कि कंजक्टिवा ऑफ द आईज, आईज का कंजक्टिवा कहाँ होता है? जब आईज की जो आईलिड्स होगी उसको ऐसे फोल्ड करोगे ना पीछे की तरफ, तो एक पिंक पिंक कलर का, रेड रेड कलर का आपको दिखाई देगा, तो वो पार्ट होता है कंजक्टिवा ऑफ आईज का, तो वहां ये प्रेजेंट होते हैं लंबे लंबे, ठीक है। और मल्टीपल लेयर के होता है, ये भी मल्टीपल लेयर होता है, ये भी मल्टीपल लेयर होता है। मल्टीपल लेयर होगी, देखो 1 2 3 कॉलम बना दी, इसके 1 2 बना दी, ठीक है, उसमें सिंगल लेयर थी, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट देखो जो लास्ट है, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। इसका है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू चल रहा है, जिसका लास्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। इसमें सारे आ जाते हैं मिलके, देखो ये कोलूमर भी आ गया, क्यूबोइडल भी आ गया, स्क्यूमस भी आ गया, सारे आ गए इसमें, ठीक है। तो सादी की शेप बनानी है आपको, ये लाइन खींचनी है, पहले कॉलम कॉलम वाला बनाना है। देखो कॉलम की बना दो 4-5, ये 4-5 कॉलम की बना दिए। उसके बाद क्यूबोइडल के बना दो, क्यूबोइडल के लंबे आते हैं सर, खंबे जैसे, ये क्यूबोइडल बना दिए, ये क्यूबोइडल बना दिए, ठीक है। फिर स्क्यूमस बना दो। स्क्यूमस कैसी आती है? बिल्कुल फ्लैट, वो आती है सर, ऐसे आती है बिल्कुल फ्लैट, ये फ्लैट बना दो, तो इसमें सब में भर दो न्यूक्लियस। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया, कौन सा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब देखो इसमें यह टिश्यू फ्लेक्सिबल होते हैं और इसकी सेल की स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से ये वापस अपनी शेप में चेंज हो जाता है। देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ होता है सर? वहां होंगे जहाँ पे आपको, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, देखो इसमें लिख भी रखा होगा लोकेशन, देखो यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरर, यूरेटर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है सर? यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? यूरिन स्टोर रहता है। कभी आपका अगर पास आउट नहीं हो रहा है तो यूरिन, तो ज्यादा स्टोरेज हो जाता है, जितना उसके अंदर होना चाहिए था उससे ज्यादा स्टोरेज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अपनी लेंथ को बढ़ा लेता है थोड़ा सा, ठीक है।
क्योंकि इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में भी होता है। जब प्रेशर बढ़ता है इसका ब्लड का, तब वो अपनी वाल को थोड़ा चौड़ा कर लेती है ब्लड वेसल्स, ताकि वो फटे ना ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये फटने से बचाने के लिए भी काम आता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, ज्यादा फुल हो गया, फुल भर गया, तो ये अपनी एरिया को बढ़ा लेता है थोड़ा सा। यूरेटर है, यूरेटर भी पाइप से आते हैं, जो किडनी से यूरिन लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, थोड़े फैल जाते हैं। अगर ज्यादा फास्ट तरीके से यूरिन आएगा तो ये भी फैल जाते हैं थोड़े से। फैलने के बाद ये वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो वो होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, यानी अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी को धन्यवाद। हमारी कंप्लीट हो चुकी है एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे कंटिन्यू टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो सभी बच्चे कंटिन्यू पूरी क्लास लें, बीच में क्लास को ना छोड़ें। अगर बीच में छोड़ोगे तो आपको पूरा कंटेंट नहीं मिल पाएगा, क्या पता वही चीजें आपकी बार बार रिपीट हो जाए एग्जाम में। तो इसलिए कंटिन्यू पूरी क्लास लो और प्रॉपर रूप से अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ सारे, जिससे कि वो जाके आराम से एग्जाम में आप लिख सको, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ओके।